नमस्कार किसान भाइयों। आज का यह वीडियो आपकी महीनों की मेहनत का परिणाम तय करने वाला है। गेहूं, धान या किसी भी अनाज वाली फसल में बालियां निकलने की अवस्था सबसे नाजुक मोड़ होती है। इसे हम मेक और ब्रेक पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अब तक आपने जो भी खाद पानी दिया उसका असली फल इन आखिरी 20-25 दिनों में मिलना है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सिंचाई का सही विज्ञान क्या है, कौन सी खाद इस समय फसल की दुश्मन बन सकती है और कैसे एक छोटा सा स्प्रे आपकी पैदावार को 20% तक बढ़ा सकता है। सबसे बड़ा सवाल होता है, सिंचाई कब करें? जब बाली निकल रही हो और दाना मिल्किंग स्टेज यानी दूधिया अवस्था में हो, तब पौधे को सबसे ज्यादा प्यास लगती है। नमी की कमी दानों को पिचका देती है। लेकिन सावधान, यहाँ लॉजिंग यानी फसल गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। पानी लगाने से पहले अपने स्मार्टफोन पर मौसम देखें। अगर हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर है तो पानी रोक दें। सिंचाई हमेशा शांत शाम के समय करें ताकि रात भर में पानी जड़ों तक समा जाए और मिट्टी सख्त रहे। बालियां निकलते ही बहुत से किसान यूरिया का कट्टा उठा लेते हैं। भाइयों, ये सबसे बड़ी गलती है। इस समय नाइट्रोजन पौधे को कोमल बना देता है, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं और फसल गिरने का डर रहता है। इस समय पौधे को एनर्जी और मजबूती चाहिए जो फास्फोरस और पोटाश से मिलती है। इसके लिए NPK 5234 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट का स्प्रे सबसे बेहतरीन है। ये दानों के वजन और चमक को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। NPK के साथ आपको मिलाना है बोरॉन 20%। बहुत से किसान इसे फिजूल खर्चा मानते हैं, लेकिन बोरॉन ही वो तत्व है जो पराग नली यानी पॉलन ट्यूब को मजबूत करता है। अगर आपकी बालियों की नोक खाली रह जाती है या दाने कम भरते हैं तो समझ जाइए बोरॉन की कमी है। 1 एकड़ के लिए 1 किलो NPK 5234 और मात्र 100 ग्राम चिलेटेड बोरॉन का घोल तैयार करें। ध्यान रहे, दोनों को अलग अलग बाल्टियों में घोलकर ही स्प्रे की टंकी में मिलाएं ताकि घोल फटे नहीं। सुरक्षा की बात करें तो इस समय माहू यानी चेपा या एफिड्स का हमला सबसे घातक होता है। ये कीड़े बालियों का दूध चूस लेते हैं, जिससे दाना ठोथा रह जाता है। खेत के बाहर से सब हरा दिखेगा, लेकिन अंदर घुसकर पौधों को हिलाकर देखें। अगर छोटे कीड़े उड़ते दिखें तो तुरंत इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL या थायोमेथॉक्सम 25% का छिड़काव करें। इसे आप अपने पोषण वाले स्प्रे के साथ भी मिला सकते हैं, बस घोल अलग रखें। अब बात करते हैं फसल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, झंडा पत्ती। बाली के ठीक नीचे वाली ये पत्ती दाना भरने के लिए 50% से ज्यादा भोजन बनाती है। अगर इस पर पीला रतुआ या कोई अन्य फंगस लग गया तो पैदावार आधी रह जाएगी। बचाव के लिए प्रोपिकोनाजोल या एजॉक्सिस्ट्रोबिन जैसे फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करें। ये आपकी फसल का बीमा करवाने जैसा है। याद रखें, 500 रुपए का स्प्रे बचाना 50,000 के नुकसान का कारण बन सकता है। मार्च के महीने में अचानक बढ़ता तापमान यानी हीट वेव दानों को समय से पहले सुखा देती है। इसे टर्मिनल हीट स्ट्रेस कहते हैं। इससे बचने के लिए खेत में हल्की नमी बनाए रखें और NPK 0050 यानी पोटाश का सहारा लें। पोटाश पौधे को गर्मी और लू से लड़ने की ताकत देता है। कुछ प्रगतिशील किसान इस समय सैलिसिलिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं, जो पौधे के इंटरनल टेम्परेचर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। संक्षेप में समझें, अगले 20 दिन आपको क्या करना है। रोज सुबह खेत का चक्कर लगाएं, मिट्टी में नमी चेक करें, मौसम देखकर सिंचाई करें और 5-10% बालियां निकलते ही 05234 प्लस बोरॉन का स्प्रे कर दें। खेती घाटे का सौदा नहीं है, बस इसे सही समय पर सही फैसलों के साथ करने की जरूरत है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, जैसे बालियां काली पड़ रही हैं या दाना सिकुड़ रहा है, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जय जवान, जय किसान।